फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जीएसटी ऑडिट जीएसटी 9C कैसे फिल करना है ये बताऊंगी। कुछ कुछ एरर्स जनरेट होते हैं जब आप जीएसटी 9 फिल करके अपलोड करते हो, तो ऐसे एरर्स को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। क्या ट्रिक है जैसे आप जल्दी फाइल कर पाओ, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगी। मैंने इससे पहले दो वीडियो जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड भी बताए, जीएसटी एनुअल रिटर्न से रिलेटेड भी बताए हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने इंस्ट्रक्शंस बताते हैं जो फाइनेंशियल 21-22 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, एंड सेकेंड में मैंने प्रैक्टिकली आप जीएसटी 9 कैसे फिल करें और फाइनेंशियल 2021 के आपको कैसे एडजस्टमेंट करने हैं, 21-22 कैसे बताना है इन केस ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इन केस ऑफ आईटीसी। ये सारी चीजें मैंने उसमें कवर की थी। तो अगर आपने मेरे वो वीडियोस देखे हैं तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर बताइएगा। मैंने आउटपुट सप्लाई के लिए जो ट्रीटमेंट बताया था, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के जो भी एडजस्टमेंट्स हमें करने रहते हैं जो नेक्स्ट ईयर की रिटर्न्स में अप्रैल से अक्टूबर तक की, तो उसको आपको सेपरेटली टेबल 10 एंड 11 में शो करना है, यस या नो। और आईटीसी से रिलेटेड जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के एडजस्टमेंट्स है और उसको आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न्स में कैप्चर किया था, तो आईटीसी के केस में कैसे आपको बताना है, टेबल नंबर 6 में ही बताना है या उसको टेबल नंबर 12 एंड 13 में। तो ये टू क्वेश्चंस है, आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो उससे क्या मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं लाइव वीडियोस भी जल्द से जल्द चालू करूंगी। तो अब बिना देरी के मैं आपको जीएसटीआर 9C के बारे में बताती हूँ कि आप कैसे इसको फटाफट फिल कर सकते हैं। अगर आपने सक्सेसफुली जीएसटीआर 9 फिल कर लिया एनुअल रिटर्न, तो आपको क्या करना है, सर्विसेज जैसे आप लॉगिन करेंगे तो सर्विसेज में रिटर्न्स में एनुअल रिटर्न में आपको जीएसटी 9C ओपन हो जाएगा। वहां पर आप प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाएंगे, तो आप जब जीएसटी 9 हम सबमिट करते हैं तो आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो मैंडेटरी है, ये आपको अटैच करना रहता है। और उसके बाद प्रोसीड टू फाइल पे चले जाएंगे, बट प्रोसीड टू फाइल से पहले पहले वो ये कहते हैं कि आपको ना 9C ऑफलाइन यूटिलिटी में बनाना है। तो ऑफलाइन यूटिलिटी में कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए आपको डाउनलोड्स में ऑफलाइन टूल्स में जीएसटीआर 9C मिल जाएगा। 9A के बाद 9C है, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। एंड डाउनलोड करने के बाद आप जब उसको ओपन करेंगे 9C को, तो कुछ ऐसी ऑफलाइन यूटिलिटी दिखती है। होम से चालू होती है, आपको माइक्रोज एनेबल करने रहेंगे। हम्म फर्स्ट, जो ये 4 आपको दिख रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब 9C फिल करेंगे, फिल करना चालू करेंगे, तो वहां पर जेसन फाइल भी ऑनलाइन दिखती है। आप उसको डाउनलोड करें, ठीक है, नहीं हो रही है कोई दिक्कत नहीं, आप खुद भी फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है 9C जेसन फाइल को इंपोर्ट करने, ओपन करने का। सेकंड है, जब आपने पूरी फाइल, आपने पूरी ये यूटिलिटी फिल कर दी है, तो जेसन फाइल जनरेट करना सेकंड ऑप्शन में है। थर्ड ऑप्शन में है, जब आप अपलोड करते हैं जेसन फाइल पोर्टल में, तो अगर एरर है तो एरर फाइल जनरेट होगी। एरर फाइल को डाउनलोड आपको थर्ड ऑप्शन से करना है, और फोर्थ ऑप्शन में आप रिव्यू कर सकते हैं। तो पार्ट ए, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का आपको जीएसटी 9 प्रोवाइड करना है, फाइनेंशियल ईयर बताना है, लीगल नेम, ट्रेड नेम अगर है, और अगर कोई और एक्ट में आपने ऑडिट करवाया तो वो स्पेसिफाई करना है। ये सिंपल है। अब नेक्स्ट आते हैं पॉइंट 5 में। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप इंस्ट्रक्शन भी रीड कर सकते हैं। सबसे पहले रीड मी फाइनेंशियल 2021 to 21-22 में हर एक कॉलम का एक्सप्लेनेशन है, बट वो पढ़ने की जगह मैं आपके लिए वीडियो इसीलिए ही बना रही हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 5 हमारा टर्नओवर से रिलेटेड बात करता है। टर्नओवर आपने जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताए हैं वो आपको लिखना है। उसके बाद अगर कोई अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है,
तो आप वो अमाउंट बताएं। अनएडजस्ट एडवांसेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इफ है तो वो बताएं। डीम्ड सप्लाई क्रेडिट नोट इशूड आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये वाला पॉइंट जो कह रहा है वो ये है कि जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया 31 मार्च 2022 में, उसके बाद आपने कोई क्रेडिट नोट इशू किया है, बट उसको आप एनुअल रिटर्न में बताना चाहते हैं, तो आप तब इस पॉइंट को यूज करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट, टर्नओवर, unbilled revenue, unadjusted advances, credit notes accounted for in the audited financial statement but are not permissible under GST। अगर कुछ ऐसे हैं, adjustment on account of supply of SEZ, adjustment in turnover under section 15, और कोई adjustment foreign exchange से related है, ये सारी चीजें आप बताएंगे तो आपका annual turnover after adjustment आ जाएगा। टर्नओवर एज डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न में आपने एनुअल रिटर्न में जो टर्नओवर बताया है आपको यहाँ पर वो अमाउंट लिखना है। अब वो अमाउंट वो कहाँ से आपको फेच करनी है डिटेल, तो उसके लिए आपके पास जीएसटीआर 9 भी ओपन होनी चाहिए। जो जीएसटीआर 9 आपने, मैं जीएसटीआर 9 भी डाउनलोड कर लेती हूँ। जो जीएसटीआर 9 में आपने टर्नओवर बताया है आपको वो बताना है। कहाँ से आप लेंगे, तो आप लेंगे 10-11 के बाद वाली फिगर, मतलब 10-11 वाला जो टेबल है उसके बाद एक फाइनल टर्नओवर होता है, टोटल टर्नओवर 5n+10 - 11, आपको ये फिगर वहां पर बताना है 9C में। तो जब कंपेयर किया जाएगा तो कुछ डिफरेंसेस होंगे। अब वो डिफरेंसेस क्यों होंगे, जैसे यहाँ पर जो डिफरेंस है वो एडवांसेस के कारण है। एडवांस के ऊपर जो आपने जीएसटी जमा किया है, जीएसटी में एडवांस भी टर्नओवर की डेफिनेशन में आता है, पर जब हम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो एडवांस हमारी लाइबिलिटी है, वो टर्नओवर में नहीं आता। तो ये एक रीजन है जिसके कारण डिफरेंस हो सकता है। इसके अलावा और भी कोई रीजन हो सकते हैं। तो आपको जो भी रीजन है डिफरेंस का वो आपको पॉइंट नंबर 6 में बताना है। फिर हम पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो जो टर्नओवर है, टर्नओवर में से भी टैक्सेबल कितना है और एग्जेम्प्टेड कितना है उसकी आपको डिटेल बतानी रहेगी। ए पॉइंट में ऑटोमेटिकली आएगा अमाउंट, उसके बाद आप एग्जेम्प्टेड जैसी सप्लाई बताएंगे। एग्जेम्प्टेड सप्लाई आपको कहाँ से लेनी है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई जीएसटीआर 9 टेबल नंबर 5 से आपको लेनी है। टेबल नंबर 5 में आपने जो भी एग्जेम्प्टेड अमाउंट बताया है वो अमाउंट आप बताएंगे 9C में। नेक्स्ट अपने आप टैक्सेबल टर्नओवर एज पर एडजस्टमेंट आ जाएगा। उसके बाद आपको जीएसटीआर 9 में जो आपने टैक्सेबल टर्नओवर बताया है वो आपको यहाँ पर बताना है। अब उसकी डेफिनेशन बताएगी कि आपको इसको कैसे फेच करना है। तो जब मैं इंस्ट्रक्शन में जाऊंगी तो 7 में 7F में बताया गया है 4n - 4g +10 - 11। अब हम जीएसटीआर 9 में जाएंगे एंड उसके बाद टेबल 4n, 4n हमारा टोटल टैक्सेबल टर्नओवर है इंक्लूडिंग एडवांसेस क्रेडिट नोट डेबिट नोट। उसमें से
4G माइनस करना है, इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेड ऑन रिवर्स चार्ज। आरसीएम का अगर कोई आपके ट्रांजैक्शन है तो वो आपको माइनस करना है, और इसमें प्लस करना है 10 और 11 के कोई एडजस्टमेंट है तो। 10-11 टेबल में जब आप जाएंगे तो ये हम उन ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न में बताया है। तो इस 10-11 का एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी फिगर आ रहा है आपको वो लिखना है 9C में। 9C में जब हम पॉइंट नंबर 7 की बात कर रहे हैं, तो आप जब टेबल 7 के F पॉइंट में वो अमाउंट लिख देंगे तो एक और अनरिकंसाइल्ड टैक्सेबल टर्नओवर आएगा। वो आपका यहाँ पर एडवांसेस के कारण आ रहा है, आपका भी कोई ऐसे ही रिकंसाइल्ड होगा, उसका रीजन आपको देना होगा पॉइंट नंबर 7 में। नेक्स्ट 9 में आपको रिकंसिलेशन ऑफ रेट वाइज लाइबिलिटी एंड अमाउंट पेबल देयर ऑन। तो यहाँ पर आपका जो टैक्सेबल टर्नओवर है उसका उसकी टैक्सेबल वैल्यू लेनी है, और सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी अमाउंट रिस्पेक्टिवली लिखना है। ये भी आपके जीएसटीआर 9 से मैच होना चाहिए। जब मैं जीएसटीआर 9 की बात कर रही हूँ तो टेबल नंबर 10-11 के बाद जो टोटल टर्नओवर आ रहा है वो आपको आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी वहां से आपको लेना है। 2728,090 सीजीएसटी अमाउंट है। आप अगर जितनी एक्यूरेसी पहले फिल करते टाइम रखेंगे उतनी ही जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, अदरवाइज बार बार एरर जनरेट होगा, और एरर जनरेट फाइल में भी टाइम लगता है। नेक्स्ट उसके बाद आप जब इंटरेस्ट और लेट फीस बताएंगे, यहाँ पर एक मैं एडवाइस दूंगी तो आपकी जल्दी प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि कहीं भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है। इस इस पॉइंट को फिल करने के लिए आपको क्या करना है, डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड टेबल 9 को देखना है। टेबल 9 में आपके इंटरेस्ट और लेट फीस भी आती है कि आपने कितना पे किया है, कैसे पे किया है, कैश में आईटीसी कैसे पे किया है, सब कुछ डिटेल कैप्चर होती है टेबल नंबर 9 ऑफ जीएसटीआर 9। यहां से जब आप मैच करेंगे अपने अमाउंट 9C में डालेंगे, तो इंटरेस्ट और लेट फीस भी डालेंगे, तो टोटल अमाउंट टू बी पेड एज पर टेबल आ जाएगा A to O। अब उसके बाद आता है टोटल अमाउंट पेड एज डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9। जीएसटीआर 9 में जो आपने टोटल पेड बताया वो आपको यहाँ बताना है। तो अगर आप इंटरेस्ट और लेट फीस इंक्लूड करके बताएंगे तो बार बार वो एरर जनरेट करेगा। तो यहाँ पर जो आपको टोटल अमाउंट पेड बताना है दैट इज विदाउट इंटरेस्ट एंड लेट फीस। फिर क्या होगा, फिर अनरिकंसाइल्ड पेमेंट आएगा इंटरेस्ट और लेट फीस का, तो आप उसको रीजन में बता दें कि हमने इंटरेस्ट और लेट फीस भी पे कर दिया है, इसके अलावा कोई और रीजन है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो अनरिकंसाइल्ड। तो ये जो इंटरेस्ट और लेट फीस है वो आप टोटल अमाउंट पेड में इंक्लूड ना करें। जीएसटीआर 9 में टेबल 9 में जो अमाउंट दिए हैं, आईजीएसटी 256146, सीजीएसटी 27163, यही वाले आपको अमाउंट पुट करने हैं। 84 और 500 इंटरेस्ट और लेट फीस का पुट नहीं करना। नेक्स्ट है टेबल नंबर 11। 11 में आपको एडिशनल अमाउंट कुछ पेबल आ रहा है तो वो बताना है, अगेन रेट वाइज। टेबल नंबर 12 में आईटीसी का रिकंसिलेशन करना है। आईटीसी का रिकंसिलेशन में वो क्या क्या पूछ रहा है आपसे, आईटीसी अवेल्ड एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जीएसटीआर 9 में आपने कितना किया। इसी बीच में कुछ एडजस्टमेंट्स भी है कि अर्लियर फाइनेंशियल ईयर के आपने कुछ क्लेम करे हो करंट फाइनेंशियल ईयर में, या कुछ फाइनेंशियल ईयर टू बी क्लेम्ड इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, वो बताना है। इस बात में आप ये ध्यान रखें कि अगर आपने फाइनेंशियल 2021 के कुछ आईटीसी अप्रैल से लेके सितंबर की रिटर्न में बताए हैं, और एनुअल रिटर्न में आप बता चुके हैं उसको, तो यहाँ कवर नहीं करें। ये सिर्फ वही अमाउंट्स की बात कर रहे हैं अर्लियर फाइनेंशियल ईयर की जो आप स्पेसिफिकली फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ही क्लेम कर रहे हैं। अगर है तो आप लीजिए, अदरवाइज नहीं लीजिए। अब इसका जो अमाउंट है वो आप जीएसटी 9 में कौन से टेबल से उठाएंगे, कौन से टेबल से मैच होना चाहिए। टेबल नंबर 6 आपकी आईटीसी से रिलेटेड है, एंड 7 है आईटीसी रिवर्स एंड इनएलिजिबल, इंक्लूडिंग रिवर्स एंड इनएलिजिबल। तो यहाँ पर जो आप लास्ट में अमाउंट देख रहे हैं, नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन, ये वाला अमाउंट आपको वहां बताना है।
जे वाला जो अमाउंट, जे कॉलम में जो अमाउंट्स है उसको आपको टोटल करें आप, एंड 9C में पुट करें। ई में आपको वही अमाउंट लिखना है, एंड ए में आप अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लें। जब आप जीएसटी 9 फाइल कर रहे होंगे तभी आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही अमाउंट लिए होंगे, तो जनरली ये सेम आएगा, इसमें डिफरेंस होने के चांसेस बहुत कम है। अगर है तो आप अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस का रीजन 13 पॉइंट में बता सकते हैं। फिर आता है 14 पॉइंट। 14 पॉइंट में जो आईटीसी की हम अभी बात कर रहे थे, उसको आपको स्पेसिफिकली एक्सपेंस वाइज बताना है कि परचेज से रिलेटेड कितना है, फ्रेट से रिलेटेड कितना है, पावर फ्यूल से आपने कितना आईटीसी लिया है, रेंट से, इंश्योरेंस, यहाँ लिस्ट दी हुई है, उस लिस्ट में अगर आप फॉल कर रहे हैं तो बताएं। कैपिटल गुड्स आपको स्पेसिफिकली बताना है। कैपिटल गुड्स आपके जीएसटीआर 9 के टेबल नंबर 6 से भी मैच हो जाना चाहिए अमाउंट। मैं टेबल नंबर 6 जीएसटीआर 9 का बताती हूँ। टेबल नंबर 6 में हमें स्पेसिफिकली कैपिटल गुड्स और इनपुट्स को सेपरेटली बताना है कि इनपुट से रिलेटेड कितना अमाउंट है जीएसटी का और कैपिटल गुड से कितना है। तो ये आपका, ये अमाउंट आपके 9C से रिकंसाइल होने चाहिए। एंड साथ ही साथ यहाँ एडिशनल आपको वैल्यू बताना है कि कितने वैल्यू के गुड्स थे, या कोई एक्सपेंसेस के ऊपर आपने इनपुट लिया तो आप वो बताएं। तो अगर कुछ स्पेसिफिकली ऊपर कोई भी लिस्ट में फॉलो नहीं करे तो एनी अदर एक्सपेंस वन करके उसमें आप अमाउंट पुट कर सकते हैं। अगर कोई अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है तो अगेन आपको उसका डिफरेंस बताना पड़ेगा रीजन के साथ। और लास्ट में है टैक्स पेबल ऑन अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस इन आईटीसी। अगर कोई डिफरेंस है अनरिकंसाइल्ड और उसमें आपका ऐसा बन रहा है कि आपको पे करना है, रिवर्सल वाली बात आ रही है, तो आपको टैक्स पेबल उस पे बताना रहेगा। ये पॉइंट 6 में आपको कवर करना है। फिर उसके बाद एडिशनल लाइबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकंसिलेशन। अगर रिकंसिलेशन हो ही नहीं रहा है तो आपको एडिशनल लाइबिलिटी लास्ट वाले पॉइंट में बताना है। जब आप ये पूरी 9C के पॉइंट्स कवर कर लेंगे तो अगेन आपको होम पेज पे आना है और जेसन फाइल जनरेट करना है। सेकेंड पॉइंट से जनरेट जेसन फाइल टू अपलोड, और अपलोड करने के जैसी जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगी तो आपको पोर्टल में अपलोड करना है। एनुअल रिटर्न पे आप जाएंगे, रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न। ये मैं वीडियो इसलिए बना पाई क्योंकि मेरी विदाउट प्रोसेस एरर प्रोसेस हो गई है, काफी एरर आए थे बट मैंने उसको चेक कर लिया। एंड इसके बाद आप जब ये सारी बैलेंस शीट पीएनएल लगा देंगे, यहाँ पर आपको जेसन फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, आप अपलोड करेंगे। एरर कोई नहीं आया तो प्रोसेस्ड का सिग्नल आ जाएगा, प्रोसेस्ड, और फिर आप अपनी जीएसटी 9C प्रोसीड टू फाइल करके फाइल जीएसटी 9C कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइल जीएसटी 9C। और जो मैंने एरर्स फेस करे उसको मैंने आपको पॉइंट आउट किया। इसके अलावा भी कुछ ऐसे एरर्स हैं जो आपने फेस किए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मैं ऐसे ही एजुकेशन वीडियो बनाती रहूंगी और आपकी हेल्प करती रहूंगी। तो तब तक के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।